जीवन की गाड़ी को आप खुद ही चलाते हैं। ये बात कितनी सच है, ये शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। हर रोज के अपने विचार, अपनी बातें, ये सब मिलकर आपका भविष्य तराशते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 3 दिन, बस 3 दिन में आप अपनी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं इनकी होगी। ये सुनने में अजीब लगेगा पर सच है। बस अपने आप से बात करने का तरीका बदल दीजिए। आप सोचेंगे इतना आसान, हाँ इतना ही आसान, और यकीन मानिए यही वो चाबी है जिसकी आपको तलाश है। कोई भी तकनीक, कोई भी तरीका आपके खुद के विचारों, विश्वासों और आत्मसंवाद से ज्यादा ताकतवर नहीं है। आपने कभी अपनी आंतरिक आवाज की शक्ति पर गौर किया है? मैं यहां बाहरी सलाहों की बात नहीं कर रही हूं, दोस्तों, परिवार या सहयोगियों की नहीं। मैं उस आवाज की बात कर रही हूं जो आपके मन में फुसफुसाती है, सुबह से लेकर रात तक आपकी खामोश साथी। ये आवाज ही आपकी हकीकत तय करती है। जो आप खुद से कहते हैं वही आप करते हैं। यही सफलता का राज है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी बनती है। नकारात्मक विचारों, शंकाओं और डर से भरा मन आपको वही फल देगा। लेकिन अगर आप अपने मन को आत्मविश्वास, उत्साह और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट दृष्टि से भर दें, तो सोचिए आपकी दुनिया कितनी बदल जाएगी। खुद से बात करते वक्त आप क्या कहते हैं? क्या आप दिन की शुरुआत थकान और कमजोरी की बातों से करते हैं, या फिर कहते हैं आज मैं अजेय हूं, आज मैं अपने लक्ष्यों को पाऊंगा? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी बातें आपके दिमाग की नींव बनती हैं। वो विचारधारा तय करती है कि आप कौन हैं और क्या बनेंगे। कई साल पहले जब मैं खुद शंकाओं से घिरी हुई थी, असफलता का डर मुझे लगातार सताता था। मेरे विचारों का क्या असर होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मुझे अपनी आंतरिक आवाज के महत्व का एहसास हुआ, सब बदल गया। मैंने डर की आवाज को दबा दिया और उसके बदले आत्मविश्वास के मंत्र दोहराने शुरू कर दिए। मैं आईने में खुद को देखकर कहती थी, मैं समर्थ हूं, मैं इसके लायक हूं, मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए काफी मजबूत हूं। और हर बार जब मैं ये शब्द दृढ़ता से दोहराती, मुझे अपने मन, अपने दिल और फिर अपनी हरकतों में बदलाव नजर आता। आपका मन एक उपजाऊ खेत है। अगर आप इसमें शंका, डर और आत्मनिंदा के बीज बोएंगे तो ये बढ़ेंगे और आपकी जिंदगी पर छा जाएंगे। लेकिन हिम्मत, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के बीज बोए तो आपकी जिंदगी खिल उठेगी। और ये कैसे करेंगे? जवाब आसान है, अपने आप से बात करने के अंदाज से। मैं आपको अगले 3 दिनों के लिए एक चुनौती देती हूं। हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखिए और कहिए, मैं समर्थ हूं, मैं सफलता का अधिकारी हूं, मैं अजेय हूं। इन शब्दों को उस विश्वास के साथ कहिए जैसे आप अपनी मंजिल पहले ही पा चुके हों। अगर डर या शंकाएं आए तो परेशान मत होइए, वो आएंगे ही। लेकिन याद रखिए, आप ही मालिक हैं। आपकी आंतरिक आवाज डर की नहीं, हिम्मत, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की होनी चाहिए। दुनिया बदलने वाले महान लोगों को देखिए। हेनरी फोर्ड को लीजिए। उनका सफर आसान नहीं था। उनका पहला काम नाकाम रहा। लोगों ने उनके विचारों पर शक किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जहां हर कोई गाड़ी खरीद सके, और इसी ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। वो रोज खुद से कहते थे, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। दुनिया उन्हें सफल मानने से पहले वो खुद अपने सपने में विश्वास करते थे। किसी भी बड़े काम से पहले आपको खुद पर यकीन होना जरूरी है। सबसे बड़ी बाधा बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आपके मन की आवाज है। ये आवाज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। ये आपको बताएगी कि आप काफी नहीं हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन आपके पास इसे खामोश करने की ताकत है। इसे मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा वाली आवाज से बदलने की ताकत। सोचिए, 3 दिन बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप खुद से और आत्मविश्वास से बात करेंगे, अपने हुनर में यकीन करेंगे, तो आपका मन और फिर आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। कितने नए रास्ते खुलेंगे, कितने मौके मिलेंगे, बस अपने आप से बात करने के तरीके को बदलकर। अपने हुनर पर यकीन करना ही आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा जादू है। सफलता का सबसे बड़ा राज है विश्वास।
किसी भी काम को करने से पहले आपको खुद पर यकीन करना होगा। तो आज ही शुरू करिए। आईने में देखिए, खुद से दृढ़ता और विश्वास से बात करिए और आप अपनी जिंदगी के अंदर से बदलते हुए देखेंगे। आपने कभी सोचा है कि आप वाकई अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? मैं सतही ख्वाहिशों या छोटे मोटे सपनों की बात नहीं कर रही हूं। मैं उस गहरे समझ की बात कर रही हूं, आपके भविष्य की इतनी स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर की, जिससे आपको कुछ भी भटका न सके। बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप एक लावारिस नाव की तरह हैं, बिना किसी मंजिल के। बिना स्पष्टता के हर मौका अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी आपको वहां नहीं ले जा सकता जहां आप जाना चाहते हैं। याद रखिए, आपके सपने भ्रम नहीं हैं, यह आपकी आत्मा का नक्शा है जो आपको बताता है कि आपको क्या करना है। मैं भी ऐसे समय से गुजरी हूं जब मेरी समझ धुंधली थी। शंकाएं मुझे लगातार परेशान करती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे विचार सही हैं या नहीं, लोग मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैंने खुद से पूछना शुरू किया, मैं वाकई जिंदगी से क्या चाहता हूं, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, और सबसे जरूरी, मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं, तभी से रास्ते खुलने लगे। स्पष्टता ही तरक्की का ईंधन है। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो दुनिया भी आपके साथ चलती है। पहले अधूरे और दूर के मौके अब साफ और हासिल करने योग्य हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अमीर बनना या सफल होना धुंधला लक्ष्य है, और धुंधला लक्ष्य आपको कहीं नहीं ले जा सकता। खुद से पूछिए, मैं वाकई क्या चाहता हूं? क्या मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं? क्या मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूं? क्या मैं अपने काम के लिए जाना चाहता हूं? और जब आपको जवाब मिल जाए तो उसे बिल्कुल स्पष्ट और विस्तार से लिख लीजिए। लक्ष्य इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आपको लगे कि आप उसे पा चुके हैं। मुझे पता है कि कई लोगों को यह मुश्किल लग सकता है। बिना जाने कि क्या चाहते हैं, स्पष्टता कैसे लाएं? ये एक आम सवाल है। गलत फैसले लेने का डर, एक रास्ता चुनने और फिर समझ आने का डर कि यह सही नहीं था। लेकिन सच ये है कि स्पष्टता की कमी ही असली बाधा है। बिना स्पष्टता के आप स्थिर हैं, गलती करने के डर से बंधे हुए हैं। स्पष्टता के साथ भले ही रास्ता कठिन हो, आपको पता होता है कि आपको कहां जाना है, और आपको यकीन होता है कि आपको जरूरी साधन और लोग मिल ही जाएंगे। थॉमस एडिसन को लीजिए। वो महान आविष्कारक इसलिए नहीं बने कि उनका लक्ष्य धुंधला था। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, दुनिया को रोशन करना। उन्हें पता था कि वो क्या बनाना चाहते हैं, और हजारों कोशिशों के नाकाम होने के बाद भी वो रुके नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य किसी भी बाधा से ज्यादा मजबूत था। एडिसन शंका के कारण नहीं रुके, वो आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य इतना साफ था कि कुछ और मायने ही नहीं रखता था। अब सोचिए, क्या आपके लक्ष्य स्पष्ट हैं? क्या आपके पास एक साफ योजना है, या आप बस कुछ होने की उम्मीद कर रहे हैं? अगर आपके पास स्पष्टता नहीं है तो परेशान मत होइए, आप आज ही शुरू कर सकते हैं। मैं आपको चुनौती देती हूं कि आप स्पष्ट और विस्तार से लिखें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। धुंधले सपनों या सामान्य लक्ष्यों से संतुष्ट न हो। जो आप चाहते हैं उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, उसे पाने के तरीके उतने ही आसान मिलेंगे। और यहाँ एक ऐसा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। स्पष्टता के साथ आप सही लोगों और सही साधनों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। एक निश्चित लक्ष्य वाला मन अपनी जरूरत की हर चीज को अपनी ओर खींचता है। बिना स्पष्टता के मन इधर उधर भटकता रहता है। उसे पता ही नहीं होता कि कहां जाना है, और वो बेकार रास्तों पर चलता रहता है। अपनी जिंदगी बदलने का एक बहुमूल्य सुझाव: हर सुबह कुछ वक्त अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए खुद को देखने में लगाइए। आंखें बंद करके बैठ जाइए और खुद को अपनी मनचाहे जिंदगी जीते हुए देखिए। उस कामयाबी का एहसास, अपने सपनों के सच होने की खुशी महसूस करिए। स्पष्ट रूप से देखिए, गहराई से महसूस करिए, और सबसे जरूरी, ये सब हर रोज करिए। ये कोई एक बार का अभ्यास नहीं है, ये एक रोजमर्रा का काम है जो आपके लक्ष्य को मजबूत करेगा और आपको ध्यान केंद्रित रखेगा। इस दृष्टि को अपने अंदर उतारने पर आपका मन उसी दिशा में काम करेगा और मौके
खुद ब खुद मिलने लगेंगे। बहुत सफल लोगों पर हुए अध्ययनों में एक बात कॉमन मिली है, उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। वो भटकते नहीं थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए और वो उसे पाने के लिए रोज काम करते थे। ये आम लोगों को असामान्य लोगों से अलग करता है। वो बिना मंजिल की जिंदगी से संतुष्ट नहीं होते। वो अपने भाग्य की कमान खुद संभालते हैं और अपनी दृष्टि के अनुसार अपनी हकीकत खुद गढ़ते हैं। और आप भी कर सकते हैं। स्पष्टता एक दिन में नहीं आती। इसके लिए सोचने, समझने, लगन और निरंतर काम करने की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब आपको ये मिल जाएगी तो आप देखेंगे कि पहले नामुमकिन रास्ते खुलने लगेंगे। इस दृष्टि को काम, उद्देश्य और विश्वास से पोषित करने पर आप देखेंगे कि आपके लिए कोई सीमा नहीं है। आज ही शुरू करिए। अपनी दृष्टि स्पष्ट करिए, स्पष्ट और सटीक रहिए और अपनी जिंदगी के अंदर से बदलते हुए देखें, जैसे आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव, सफलताएं और असफलताएं, तरक्की और रुकावटें आती रहती हैं। ये कुदरती क्रम है। लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं और जो हार मान जाते हैं, उनमें फर्क यही है कि वो हर गिरावट के बाद उठ खड़े होते हैं, चुनौतियों का सामना उसी हिम्मत से करते हैं जैसे कभी हारे ही नहीं हो। अगर आप वाकई कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि आपका सबसे बड़ा साथी आपका हुनर या किस्मत नहीं, बल्कि आपकी लचीलापन है। लचीलापन यानी उठना, गलतियों से सीखना और भी ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ना। अपने सफर में मैंने जितनी बाधाओं का सामना किया है, उसका जिक्र करना भी मुश्किल है। ऐसे वक्त भी आए जब मुझे लगा कि असफलता ही मेरी मंजिल होगी। मेरे विचार कभी दुनिया के सामने नहीं आएंगे, लेकिन मैं हताश होने के बजाय हर चुनौती को एक मौके के तौर पर देखने लगी। जब कुछ गलत होता, मैं रोने बिलखने के बजाय खुद से पूछती, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ? मैं इस मुश्किल का कैसे इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकती हूँ? और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हर असफलता मुझे एक ऐसा सबक देती है जो मुझे और भी मजबूत, तैयार और दृढ़ बनाती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जिंदगी जब आपको गिराती है तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जब आपकी योजनाएं काम नहीं करती, क्या आप निराशा और हताशा में डूब जाते हैं, या आप मुश्किल को एक ट्रेनिंग, सीखने और बढ़ने के मौके के तौर पर देखते हैं? ये उन लोगों को अलग करता है जो बड़े काम करते हैं और जो हार जाते हैं। ये बात नहीं है कि कभी गलती ना हो, बल्कि ये है कि आप गलतियों से कैसे निपटते हैं। थॉमस एडिसन को लीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश में उन्हें बहुत सी नाकामियां मिली। उन्होंने हजारों बार कोशिश की और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। कुछ लोग कहेंगे कि वो नाकाम रहे, लेकिन एडिसन ऐसा नहीं मानते थे। अपनी असफलताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे हैं कि बल्ब कैसे नहीं बनता। एडिसन असफलताओं को सफलता की सीढ़ी मानते थे। उन्हें पता था कि हर गलती उन्हें हल के करीब ले जा रही है। यही लचीलापन है। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसे विकसित किया जा सकता है। लचीलापन को बढ़ाने के लिए आपको बाधाओं को देखने का तरीका बदलना होगा। उन्हें ना पार होने वाली दीवारों की तरह न देखकर इन्हें सीखने के मौके, ट्रेनिंग के मैदान के तौर पर देखिए, जो आपको किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। हर मुश्किल आपकी मानसिक और भावनात्मक ताकत को परखने का मौका है। हर हार, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको और भी मजबूत, बुद्धिमान और दृढ़ बनने का न्योता है। मैं आपको चुनौती देती हूं कि आप बाधाओं को देखने का तरीका बदल दीजिए। जब भी कोई मुश्किल आए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है पूछने के बजाय खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? मैं इस अनुभव का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकता हूँ? मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, अगर आपने ये तरीका बदल दिया तो आपको समझ आएगा कि चुनौतियां दुश्मन नहीं, बल्कि सफलता के रास्ते में आपके साथी हैं। इस दौरान आपको निराशा, डर और शंकाओं का बोझ महसूस होगा। ये सफर का हिस्सा है, लेकिन इन भावनाओं को आपको अपने ऊपर हावी न होने दीजिए। ये अस्थायी है। आपकी असली पहचान आपकी आगे बढ़ने की क्षमता में है, सिर उठाकर चलते रहने में, भले ही सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे। मैंने ये सबसे कठिन तरीके से सीखा।
जब रास्ते बंद हो गए और असफलता पक्की लग रही थी, तब लचीलापन ही था जिसने मुझे टिकाए रखा। मैं अपने लक्ष्यों को देखती थी, मुझे पता था कि मुझे क्या हासिल करना है, और हर गिरावट के बाद मैं और भी मजबूत होकर उठती थी। मुझे पता था कि मेरा सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे यह भी समझ आता था कि सफलता सीधी रेखा नहीं, बल्कि मोड़ों, ठोकरों और खासकर सबकों से भरा रास्ता है। अब आपकी बारी है। क्या आप हर मुश्किल से टूट जाएंगे, या हर चुनौती को आगे बढ़ने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर? अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो गिरने के लिए तैयार रहिए, मुश्किलों के लिए तैयार रहिए, लेकिन सबसे जरूरी, हर गिरावट के बाद उठ खड़े होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सफलता का असली पैमाना ये नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी बार उठकर चलते रहते हैं। लचीलापन ही जीत की कुंजी है। इसे हर रोज बढ़ाइए। याद रखिए कि हर असफलता एक छिपा हुआ सबक है। लचीलापन के साथ आपको कोई नहीं रोक सकता। अब उस बात पर ध्यान दीजिए जो वाकई हर सच्ची सफलता की नींव है, खुद पर विश्वास। अपनी क्षमता में इस अटूट विश्वास के बिना कि आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, बाकी सारे प्रयास बेकार होंगे। चाहे आपका लक्ष्य कितना ही स्पष्ट क्यों ना हो, या आप कितनी भी मेहनत, अगर आप अपने मूल्य और क्षमता पर यकीन नहीं करेंगे तो आप कभी अपनी जिंदगी में मनचाहा बदलाव नहीं देख पाएंगे। आपने कभी सोचा है कि खुद पर विश्वास की कमी आपके प्रोग्रेस को कितना रोक सकती है? आपने कितनी बार किसी काम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप काफी अच्छे नहीं हैं? आपने डर के कारण कितने मौके गंवा दिए? मैं चाहती हूं कि आप समझें कि ये सिर्फ एक बाधा नहीं है, ये एक मानसिक जेल है जिसे सिर्फ आप ही खोल सकते हैं। और पहला कदम है आत्मविश्वास, दृढ़ता और इस विश्वास के साथ बात करना शुरू करना कि आप कर सकते हैं और करेंगे जो आप चाहते हैं। मैं समझती हूं कभी कभी शंकाएं हावी हो जाती हैं। ये सावधानी या नम्रता का रूप ले लेती हैं और फुसफुसाती हैं कि शायद आप काफी नहीं हैं। लेकिन मैंने इतिहास के सबसे सफल लोगों से ये सीखा है, शंका विश्वास की कमी नहीं बल्कि डर की मौजूदगी है, और डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना, इस यकीन के साथ कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। राइट बंधुओं जैसे महान लोगों के बारे में सोचिए। वो हवाई जहाज बनाने की कोशिश करने वाले पहले लोग नहीं थे, लेकिन वो पहले लोग थे जिन्हें यकीन था कि वो इसे उड़ा सकते हैं। जब किसी को यकीन नहीं था, जब दुनिया कह रही थी कि ये नामुमकिन है, उन्होंने खुद से कहा, हम ये कर सकते हैं। उनके पास सारे जवाब नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने हुनर पर यकीन था। उन्होंने सही वक्त या सही तकनीक का इंतजार नहीं किया, उन्होंने पहले यकीन किया, और यही विश्वास उन्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाने में कामयाब बनाया। मैं चाहती हूं कि आप भी ऐसा ही करें, खुद पर यकीन करें, भले ही दुनिया न करे। दुनिया आपके विश्वास को परखेगी, ये आपके विश्वासों और सपनों को परखेगी, लेकिन ये तय करना कि आप यकीन करते रहेंगे या हार मानेंगे, ये आप पर निर्भर है। और यकीन मानिए, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा काफी हैं। लेकिन ये कैसे करें? जब शंकाएं इतनी ज्यादा हों, तब खुद पर यकीन करना कैसे शुरू करें? पहला कदम है हर रोज अपनी क्षमता का एहसास कराना। दिन की शुरुआत आईने में देखकर और दृढ़ता से कहने से करें, मैं समर्थ हूं, मैं इसके लायक हूं, मैं अजेय हूं। और ये हिचकिचाहट से मत कहिए, इस यकीन के साथ कहिए कि ये सच है। भूतकाल मायने नहीं रखता, आप कितनी भी बार नाकाम क्यों ना हुए हों। जरूरी ये है कि इस वक्त आप खुद पर यकीन करने का फैसला करते हैं। मुझे पता है इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं खुद भी आत्मसंदेह के दौर से गुजरी हूं। ऐसे वक्त भी आए जब मुझे लगा कि मेरी बातें सुनी नहीं जाएंगी, मेरी कोशिशें बेकार होंगी। लेकिन जब मैंने आईने में खुद को देखा और कहा, मैं ये कर सकती हूं, तभी से कुछ बदलना शुरू हुआ। आत्मविश्वास को मजबूत करने वाले इस काम से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, और समय के साथ विश्वास के बाद काम भी होने लगा। मैंने काम किया क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं इसे कर सकती हूं। अब मैं आपको भी यही चुनौती देती हूं। आने वाले दिनों में चाहे कुछ भी हो, खुद को देखिए और कहिए, मैं समर्थ हूं, मैं अपने लक्ष्यों को पाने का अधिकारी हूं, मैं अजेय हूं।
इसे दृढ़ता से कहिए, जोर से कहिए, और सबसे जरूरी, जो आप कह रहे हैं उस पर यकीन करिए। अगर शंकाएं आने की कोशिश करें तो उन्हें नजरअंदाज मत करिए। उनका सामना इस यकीन के साथ करिए कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और करेंगे। और याद रखिए, खुद पर यकीन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी शंका नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि शंकाओं के बावजूद आप आगे बढ़ना चुनते हैं, क्योंकि आखिरकार बड़े काम करने वालों और एक मामूली जिंदगी से संतुष्ट लोगों में फर्क यही है कि वो खुद पर यकीन करना चुनते हैं, भले ही उनके आसपास सब कुछ उल्टा क्यों न कह रहा हो। आपके पास अपना भाग्य तय करने की ताकत है, इस पर यकीन करिए, क्योंकि जब आप यकीन करते हैं तो दुनिया आपकी दृष्टि के साथ चलने लगती है। अपने अंदर के जज्बे को जगाइए और देखिए कैसे आपके सपने हकीकत बनते हैं। इस वीडियो का सार यही है, अपना परिवर्तन खुद से ही शुरू करें। आपके अंदर एक अनंत शक्ति है, उस पर भरोसा रखिए। शक और डर को अपनी पहचान या कामयाबी की राह में रोड़ा मत बनने दीजिए। जब आप खुद को हिम्मत देंगे, अपने बल पर विश्वास करेंगे, तो दुनिया भी आपके साथ कदम मिलाकर चलेगी। सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि खुद पर अटूट विश्वास और काम करने की लगन का नतीजा है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपकी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए जरूरी है। ये तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में हम इस सफर में एक और कदम आगे बढ़ेंगे।